And welcome to all of you on Ritesh concept class. We will proceeding forwarding this session. In previous sessions, we all of them discuss about 41 questions of GK. Previous year questions were attempted. Now we will proceeding forward after the 41 questions. In which session we will discuss again. I will be mention that we are going to discuss about top 1500 most asked and expected GK questions, special for the CGL, SSC CGL, and not for SSC CGL, special for all SSC examination. Today, the 42 number of the questions: which atomic power stations in India is built completely indigenously? तो एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इंडिजिनली कंप्लीटली इंडिजिनली है, वो है कलपक्कम इन तमिलनाडु में। सेकेंड क्वेश्चन है 43 नंबर: विच वन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क? विच वन ऑफ द नेशनल, आपके पास ऑप्शन रहेगा वहाँ, तो यहाँ पर है कि हम डायरेक्ट आंसर को हम लोग याद कर रहे हैं और याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश के पास में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क है और नंबर ऑफ द टाइगर्स वहीं पाया जाता है मेजोरिटी में। इंडिया में आई थिंक 3000 के लमसम में हमारे इंडिया में टाइगर पाया जाता है। विच रिवर फ्लो बिटवीन द विंध्या एंड द सतपुड़ा रेंज? विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज के बीच में विच रिवर फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज? तो नर्मदा रिवर फ्लो करता है। 45 क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन द अरावली रेंज? हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज इज गुरु शिखर। 46 क्वेश्चन द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट दिग्बोई असम। यानी कि सबसे पुराना रिफाइनरी अगर इंडिया में अगर ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है इंडिया में तो वह है असम में, और असम में कहाँ था? दिग्बोई में। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट, हमारे इंडिया में परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड अमाउंट जिसपे खेती किया जाता है वो 35% है। 35% of the land in India is irrigated land. Most of the weather phenomena, most of the weather phenomena take place in the troposphere. ठीक है, take place in the troposphere. Troposphere is related to the weather. The radiation that heats Earth atmosphere comes from the radiation that heats Earth's atmosphere come from Earth. ये रेडिएशन अर्थ के थ्रू। रोरिंग फोर्टीज इज रेसलिंग विंड्स। ठीक है, रोरिंग फोर्टीज इज रेसलिंग विंड्स। 51 क्वेश्चन द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज, द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज, तो है अनाईमुड्डी। ठीक है, साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है तो वो है अनाईमुड्डी। विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? तो लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया गोदावरी है। ठीक है, और नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया? ओ माय गॉड, लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, इंसानों के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल, तो वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट है ईल नीनो रिप्लेस विच करेंट? ईल नीनो रिप्लेस विच करेंट, मतलब कि इलो नीनो करेंट होता है उसको रिप्लेस किससे किया गया था? हम बोल्ट। ठीक है। विच मंथ आर नोन फॉर रिट्रीटिंग मॉनसून? रिट्रीटिंग मॉनसून किस मंथ के नाम से जाना जाता है? अक्टूबर एंड नवंबर मंथ। ठीक है, आगे हम लोग 55 क्वेश्चन हम लोग किए डिस्कस, आगे और बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज व्हाट?
The scientific study of soil is what? The pedology. Pedology. Scientific study of soil is pedology. याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Scientific study of soil is pedology. Scientific study of soil is pedology. 57 question. At barren island, बंजर भूमि, at barren island, बंजर महाद्वीप में, the बंजर द्वीप में, the only active volcano in India is situated is, in barren island, the only active volcano in India is Andaman Island. ठीक है, अंडमान आइलैंड. द डिप्लेक्शंस इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन. हाँ, यानी ओजोन लेयर में जो भी कुछ जो होलो हो जाता है, छिद्र हो जाता है, तो वो गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो पाता है. इसीलिए कहते हैं ना, ज़्यादा एसी का इस्तेमाल मत कीजिए. एसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो नहीं होता है, फिर भी उससे हजारियस गैस उसमें पाया जाता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसों से भी खतरनाक होता है, और वो हमारा ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है. और दिन प्रतिदिन देखिए ना, और नेचुरल एक्टिविटी में बहुत नुकसान होता जा रहा है. द वर्ल्ड लार्जेस्ट, क्वेश्चन नंबर 59, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड. हाँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है महाद्वीप, जिसको ग्रीनलैंड कहते हैं. ठीक है. विच रीजन इज ग्रीनलैंड, याद रखिएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड. विच रीजन इज मोस्ट रिच इन कोल डिपॉजिट. कोल डिपॉजिट सबसे ज़्यादा रिच कहाँ है? तो यहाँ है आपको दामोदर वैली में. ठीक है, दामोदर वैली. नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन उत्तराखंड. वाह, ये उत्तराखंड, देहरादून, उत्तराखंड में केदारनाथ, बाबा केदारनाथ का भी वहाँ स्थल है. और नंदा देवी पीक इज ऑल्सो लोकेटेड इन द उत्तराखंड. द टर्म डोब मीन्स अ लैंड बिटवीन टू रिवर. टर्म डोब का मतलब होता है अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, मतलब कि दो रिवर होता है. ठीक है, दो रिवर होता है, बता रहे हैं आपको. लैंड बिटवीन, द टर्म डोब्स मीन्स अ लैंड बिटवीन टू रिवर, मतलब कि एक रिवर यहाँ से आ रहा है और एक रिवर यहाँ से है. ये दोनों रिवर के बीच में जो लैंड होता है, ये लैंड, इसको हम लोग, यहाँ जो लैंड होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डोब कहेंगे. डोब, DOAB, डोब. ठीक है, यही क्या है हमारा डोब. द डिस्टेंस, द लैंड बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड द डोब. नेक्स्ट है द Himalayas is the example of fold mountain. Himalayas is the example of what? Fold mountains. हिमालयाज को एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का. क्या चीज़ का है? फोल्ड माउंटेन का. द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट हर्बेरियम. द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट कोलकाता. हर्बेरियम क्या होता है, हम लोग इसको देख लेते, जैसा हर्बेरियम को खोज लेते हैं. हर्बेरियम, हर्बेरियम से प्लांट है. हर्बेरियम एक प्लांट है, और ये लार्जेस्ट हर्बेरियम फाउंड इन वेयर? कोलकाता. कंटिन्यू करते हैं.
लार्जेस्ट हर्बेरियम फाउंड इन वेयर? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, molten rock below the surface of earth is called what? The molten rock of the below the earth surface is called magma. What? Magma. The molten rock below the surface of the earth is called magma. The longest sea beach in India is Marine Beach. What is the Dakshin Gangotri? Dakshin Gangotri is an unmanned station located in the Antarctica. Okay. The beach sands of Kerala and the reach is thorium. The largest irrigations of a canal in India is called Indira Gandhi Canal. ठीक है. Which is the most important raw material for generation of power in India? Oh my God, coal. coal जो है ये पावर जनरेशन ऑफ इंडिया में है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 71, ऑन विच डेट इन इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे? सबसे छोटा डे किसे माना गया है? 21 दिसंबर. व्हाट विच स्टेट इज द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर? सेवन सिस्टर का दर्जा किस स्टेट को मिला था? त्रिपुरा को. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है. विथ विच कंट्री है इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? तो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है बांग्लादेश का. विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल, यानी इंडिया के साथ में सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री ये शेयर करता है बांग्लादेश. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड बाय द सिस्मोग्राफ. हाँ, और वो मेजरमेंट करता है रेक्टर स्केल में. ठीक है, सिस्मोग्राफ एक मैग्नीट्यूड होता है मेजरमेंट. द रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड मेनली बिटवीन टू रिफ्ट्स. ठीक है, बिटवीन टू रिफ्ट्स मेनली फाउंड इन द what? The rift valley is formed mainly between two rifts. What is the main causes of tsunami? What is the main causes of tsunami? The main causes of tsunami is earthquake on sea surface. यानी समुद्र के गहराई सतह पर में जो अर्थक्वेक आता है तो ज़्यादा चांस होता है सुनामी के आने का. मेजोरिटी वही रीजन ही है. और दूसरा रीजन ये सुनामी का एक ये भी कह सकते हैं ज्वार भाटा, जिसको टाइडल इफेक्ट कहते हैं. बट मेजर है earthquake on sea surface. The 77 question, the Kyoto Protocol in international treaty which is related to the greenhouse effect. ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट. आगे और क्वेश्चन देखते हैं. 77 क्वेश्चन हम लोग बनाए, अभी आज 82 क्वेश्चन ही करेंगे. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78. The largest ecosystem of Earth. The largest ecosystem of Earth is biosphere. Largest ecosystem हमारे biosphere में. Which is one of the major causes of greenhouse effect. Greenhouse effect का major reason होता है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा. द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर ऑन 21 जून, यानी 21 जून, ये परसों, आज 23 जून है, परसों ही ये है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे के नाम से माना जाता है. और ये इंडिया का, ये मतलब पूरा विश्व में सबसे बड़ा दिन माना जाता है 21 जून को. करंट अफेयर्स का भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन. लॉन्गेस्ट डे ऑफ विच डे? 21 जून. द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 22 दिसंबर. ठीक है, वहाँ 21 दिसंबर हम लोग डिस्कस किए थे. यहाँ पे ऑन विच डेट इज लाइकली एक्सपीरियंस टू द शॉर्टेस्ट डे? 21 दिसंबर. एंड द शॉर्टेस्ट डे इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 22 दिसंबर. द लॉन्गेस्ट डे इन द साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर का फिर लॉन्गेस्ट डे होता है 22 दिसंबर को. ठीक है, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन 52. तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और आगे और भी कंटेंट हम लाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस, तो आप लोग बने रहिएगा.
अभी हम लोग 82 क्वेश्चन किए हैं, हम लोग एग्रीगेट में टोटल 1500 क्वेश्चन करेंगे और हम लोग का जीके क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। और वही क्वेश्चन को हम लोग रिपीटिंग कर रहे हैं जो इन प्रीवियस सेशंस वे आर आस्क्ड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन विल आस्क इन फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू, बाय।